बिहार में नए सीएम ने पदभार संभाल लिया है और तब से एक उथल पुथल से दिमाग में मची हुई है। और एक छोटी सी बात बता दूं आप लोगों को कि मैं एमए हिस्ट्री और एलएलबी हूँ, अपने बच्चे को भी पढ़ा रही हूँ। और जो सीएम बने हैं उनकी एजुकेशन को लेके बड़ी चर्चा हो रही है। तो ये हमारा और अनामिका से भी बातचीत हो रही थी कि भाई पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा, क्या मतलब। और अभी भी हम लोग ये कोर्स कर रहे हैं यहाँ पर संस्कृत विद्यापीठ से आकर के। तो ये सब बातें हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। उसके पहले आप मेरा चैनल फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मैं ये कह रही थी कि इतनी पढ़ाई लिखाई करने का पूरा एक जीवन, हम लोग 2.5 साल की उम्र से बस्ता लेके स्कूल जा रहे हैं, इतना पढ़ लिख रहे हैं और एक सामान्य सा ही जीवन यापन कर पाए और ऐसा कुछ न बहुत पैसा कमा पाए न प्रतिष्ठा कमा पाए। तो इस पढ़ाई का क्या मतलब है कि अगर 7वीं पढ़ा तथाकथित व्यक्ति अगर एक इतने बड़े प्रांत का मुख्यमंत्री बन जाता है तो हमारी पढ़ाई लिखाई का मायने क्या है। इस पर अनामिका कुछ अपने विचार दे रही थी। अब हमारे पास आज कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है तो वो वहीं से बोलेंगे। नहीं इशारा जी, मेरा ये कहना था कि देखा जाए तो बिहार में पता नहीं क्या है कि इससे पहले जैसे राबड़ी देवी थी, उनका भी कुछ शिक्षा से बहुत दूर का ही नाता था। हाँ, दूर का नाता था। और जहाँ तक बात ये है कि लेकिन आजकल जिस तरह से मॉडर्नाइजेशन हो रहा है और हम लोग खुद भी देख रहे हैं कि आजकल अगर मंत्री, क्या हम लोग को भी बहुत सी चीज़ें समझने की ज़रूरत पड़ती है। तो लगता है कि अगर मंत्री भी उतना पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, तो उसको समझने में भी आसानी होगी और डिपार्टमेंट को भी कंट्रोल कर सकेगा। संविधान में क्या ये संशोधन नहीं होना चाहिए कि एक बेसिक जो शिक्षा है, मतलब हम लोग क्यों पढ़ लिख रहे हैं, हमके समझ में ये नहीं आता। और नहीं आजकल देखिए, अगर आप एमपी एमपीएलएस की बात करिए, अगर उन्हें कुछ नहीं आ रहा तो मशीन भी है वहाँ पे लगी हुई है, वो अपना उनको अपने से ही अपना लॉग ऑन करना होता है, फिर लॉग आउट करते हैं, फिर उस पर क्वेश्चन जो करना होता है। तो अगर इस तरह का नहीं होगा तो फिर वही वाली हालत होगी कि पैसे लेके क्वेश्चन कर रहे हैं, वही अपने मन से जो दूसरे जन है वही उनको दे दिया है पासवर्ड, वो लिख रहे हैं। वही तो आप ये सोचो कि मतलब आईएएस और आईपीएस जो बनते हैं, पढ़ाई लिखाई के बाद जो दरवाजे खुलते हैं, मतलब लाखों करोड़ों में बहुत सारी मेहनत करके बनते हैं, वो लोग जाके डीएम और एसपी बन के उनके दरवाजे खोलते हैं जो 7वीं 8वीं फेल हैं या कम पढ़े लिखे हैं। उनसे तो कम ही उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। तो हम सरस्वती माता के मंदिर में बैठ के यही सोच रहे थे, गुहार लगा रहे थे। सोचने की बात है। और मतलब कि जो इस महकमे में भी हैं और जो लोग जो मतदाता लोग हैं उनको भी सोचना होगा कि भाई आप क्या सोच के दे रहे हैं। भाई आप अपने, अगर देखा जाए तो कई बच्चे तो बहुत बीए एमए पास है, जाके अगर आप निरक्षर इंसान को या कम पढ़े लिखे इंसान को वोट दे रहे हैं तो क्या सोच के आप दे रहे हैं। अब ये समझ में नहीं आता ना कि ये डिग्री का अपमान है या ये समाज में हमको ये बताता है कि भाई पढ़ाई लिखाई। जैसे मेरा बच्चा अगर मुझसे बहस में ये कह दे कि तो पढ़ लिख के क्या है, तो वो तो देखो बिना पढ़े लिखे चले गए। जैसे बीच में लोग कहने लगे थे कि हमारी गलती नहीं है कि हम नहीं पढ़ रहे अच्छे से, गलती आपकी है कि आप फला नेता नहीं हो, हमें अच्छी बड़ी पोस्ट पे नहीं बिठा पाए। तो भाई कुछ तो पढ़ाई लिखाई की इज्जत कर लीजिए, सिर्फ इसलिए कि हम लोगों जैसे लोगों को प्रेरणा मिलती रहे कि हम पढ़ें और अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। नहीं, और आज के समय की ज़रूरत भी यही है कि भाई समझदार हो इंसान, पढ़ा लिखा हो, ताकि उसको सारी चीज़ें समझ में आए। भाई तो और हम लोग देखो अभी फिर आ गए कोर्स करने, एक पढ़ाई करने कि जितना इतना पढ़ा उससे जी नहीं भरा, और फिर आ गए और वो नतीजा क्या निकला, एक छोटी मोटी नौकरी हासिल की और छोटी मोटी जीविकोपार्जन के साधन किए, बस इतना ही रह गया। तो बताइएगा, आप लोग भी बताइएगा कि क्या करना है, कैसे करना है।